दौलत, पैसा, वेल्थ, ये शब्द हमेशा से इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित करते आए हैं। तो चलिए, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं और पैसे बनाने, उसे टिकाए रखने और असली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की साइकोलॉजी पर एक डीप डाइव करते हैं। आज हम 3 अलग-अलग युगों के महानतम वित्तीय रहस्यों को डिकोड करेंगे, ताकि ये समझा जा सके कि सदियों से दौलत का ये विज्ञान असल में काम कैसे करता आ रहा है। अब एक बड़ा सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के पास पैसा मानो चुंबक की तरह खिंचा चला आता है, जबकि दिन रात खून पसीना एक करने वाले ज्यादातर लोग हमेशा पैसों की तंगी से ही जूझते रहते हैं। मतलब पैसे बनाने के नियम कोई टॉप सीक्रेट तो है नहीं, वो तो सबके सामने है। फिर भी सक्सेस इतनी रेयर क्यों है? दरअसल इसका जवाब सिर्फ कड़ी मेहनत में नहीं है, बल्कि हमारी माइंडसेट और पैसे के असली नियमों को बारीकी से समझने में छिपा है। तो आज की हमारी चर्चा का जो पूरा रोड मैप है वो कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे यूनिवर्सल वेल्थ टाइमलाइन से, फिर देखेंगे बेबीलोन के 7 रहस्य, उसके बाद आचार्य चाणक्य के एंशिएंट मनी सीक्रेट्स, फिर आज के 10 मॉडर्न वेल्थ रूल्स और एकदम आखिर में इन सब का एक शानदार निचोड़, द अल्टीमेट वेल्थ फॉर्मूला। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली थीम की, द यूनिवर्सल वेल्थ टाइमलाइन, मतलब अमीरी के नियमों का शाश्वत इतिहास। ये टाइमलाइन वाकई हैरान करने वाली है। देखिए, प्राचीन बेबीलोन से लेके चाणक्य के दौर वाले भारत और आज के सुपरफास्ट मॉडर्न युग तक एक बात जो बिल्कुल नहीं बदली, वो है पैसे के नियम, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के नियमों की तरह। मतलब 5000 साल पहले जो उसूल बेबीलोन के एक आम रथ बनाने वाले को अमीर बना सकते थे ना, यकीन मानिए वो आज के इस डिजिटल युग में भी 100% काम करते हैं। तकनीक बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन इंसान का स्वभाव और पैसे का विज्ञान वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, बेबीलोन के 7 रहस्य। ये कहानी है 5000 साल पुराने दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहने वाले अर्काड की। तो अर्किड एक आम मजदूर से बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कैसे बना? कोई मैजिक ट्रिक नहीं थी, बल्कि 7 बहुत ही कड़े नियमों का डिसिप्लिन था। इनमें सबसे मेन क्या है? अपनी कुल कमाई का कम से कम 10% यानी 10वां हिस्सा हर हाल में बचाना, अपने खर्चों पर लगाम कसना और अपनी जमा पूंजी को गलत जगह डूबने से बचाना। देखिए, अमीरी की शुरुआत कभी भी भारी भरकम सेविंग से नहीं होती, बल्कि बचाने की उस अटूट आदत से होती है। और हाँ, किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से अच्छा है अपनी स्किल्स को, अपने हुनर को लगातार निखारते रहना। और यहीं पे अर्कट का वो सबसे पावरफुल सिद्धांत सामने आता है कि कमाई का एक हिस्सा हमेशा अपना होता है। सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करना। असल में होता क्या है, दिन भर की मेहनत के बाद महीने के आखिर में सारी कमाई बिल्स भरने और दूसरों को पे करने में निकल जाती है। तो कर्ज और गरीबी के स्ट्रैप से बाहर निकलने का सबसे पहला साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल स्टेप यही है कि भविष्य के लिए पैसा अलग रखा जाए। अब रुख करते हैं तीसरे अहम भाग की तरफ, आचार्य चाणक्य के प्राचीन धन के रहस्य। यहां बात सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि पावर, पैसा और ह्यूमन साइकोलॉजी के उस गहरे कनेक्शन की होगी। गरीब और अमीर माइंडसेट के बीच का असली फर्क ना दिखावे में छिपा है। आचार्य चाणक्य के नजरिए से देखें तो ये जो दिखावे का जाल है, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ध्यान दीजिए, एक पुअर या मिडिल क्लास माइंडसेट वाला इंसान पैसा आते ही क्या करता है? वो ऐसी चीजें खरीदता है जो सिर्फ समाज में भौकाल टाइट करने के काम आती हैं, जैसे महंगी गाड़ियां या चमक दमक वाली चीजें, जिन्हें हम फाइनेंस की भाषा में लायबिलिटीज कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक रिच माइंडसेट वाला इंसान शांति से, बिना किसी शोर शराबे के, ऐसे एसेट्स बनाता है जो उसे लगातार पैसा कमा कर देते रहें। इसी को आज की मॉडर्न भाषा में स्टेल्थ वेल्थ या छिपी हुई दौलत कहा जाता है। एक और बहुत बड़ा सीक्रेट है रिसोर्सेस का स्मार्ट इस्तेमाल। इसे आज हम ओपीएम यानी अदर पीपल्स मनी और ओपीटी यानी अदर पीपल्स टाइम कहते हैं। जो सच में अमीर लोग होते हैं ना, वो सिर्फ अपने दिन के 24 घंटों तक लिमिटेड नहीं रहते। वो बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ बैंक्स या इन्वेस्टर्स के पैसे का इस्तेमाल करके एसेट्स बनाते हैं और दूसरों के टाइम का इस्तेमाल करके बड़े बिजनेस खड़े करते हैं। देखा जाए तो एक आम मजदूर और एक विजनरी लीडर के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है। चाणक्य नीति के कुछ और पिलर्स हमें ये सिखाते हैं कि डर से दरिद्रता आती है, इसलिए हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। जिंदगी में सिर्फ एक ही इनकम सोर्स के भरोसे बैठना आज के टाइम में सबसे बड़ा रिस्क है।
इसलिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होना मस्ट है। और एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा नियम, ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए जो नेगेटिव हैं या जिनकी सोच छोटी है, क्योंकि सच यही है कि इंसान की संगत ही उसका फ्यूचर डिसाइड करती है। और एंड में खुद पर इन्वेस्ट करना और नई चीजें सीखते रहना ही सक्सेस की चाबी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, 10 आधुनिक वेल्थ रूल्स। ये वो मॉडर्न वेल्थ कोड है जो आज के दौर में लोगों की फाइनेंशियल किस्मत लिख रहा है। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। इसे एक ऐसे वर्कर की तरह सोचिए जो कभी थकता नहीं है, जो बिना छुट्टी लिए दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन बस काम कर रहा है। जब हम सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये मैकेनिज्म हमारे पैसे को बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के कई गुना बढ़ा देता है। लिटरली यही वो मैजिक है जो एक छोटी सी सेविंग को एक बहुत बड़ी वेल्थ में बदल सकता है। तो इस मॉडर्न वेल्थ कोड के पहले 5 रूल्स एकदम क्लियर हैं। पहला, अपनी कमाई से कम पर जीना। मतलब अगर सैलरी बढ़ी है तो इसका ये मतलब नहीं कि खर्चे भी उसी स्पीड से बढ़ा दिए जाएं। दूसरा, खुद को सबसे पहले पे करना, जो हमने बेबी लोन वाले रूल में भी देखा था। तीसरा, अपने पैसे को काम पर लगाना। चौथा, अपने कर्ज को कंट्रोल में रखना और गुड डेट और बैड डेट के बीच का फर्क समझना। और 5वां रूल है अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना, ताकि कोई एक सोर्स बंद भी हो जाए तो लाइफ आराम से चलती रहे। बाकी के 5 रूल्स भी उतने ही जबरदस्त हैं। फालतू खर्चों पे फुल कंट्रोल रखना और अपने टाइम की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि टाइम ही अल्टीमेट करेंसी है। इसके अलावा अपने अर्निंग माइंडसेट को बड़ा करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर हम बड़ा सोचेंगे ही नहीं तो बड़ा कमाएंगे कैसे। और हाँ, पैसे को तिजोरी में बंद करके रखने से कुछ नहीं होगा, उसे इकोनॉमी में सर्कुलेट करते रहना चाहिए। और सबसे आखिरी रूल, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी आज के छोटे मोटे मजे को छोड़कर लॉन्ग टर्म में मिलने वाले बड़े रिवॉर्ड्स के लिए पेशेंस रखना। यही असली विनर की निशानी है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, डेड मनी वर्सेस वर्किंग मनी। अगर पैसा बस कैश की फॉर्म में तिजोरी या अलमारी में दबा कर रखा हुआ है तो समझ लीजिए वो ठहरा हुआ पैसा है, जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वजह से हर साल अपनी वैल्यू खो रहा है, लगातार सिकुड़ रहा है। लेकिन अगर उसी पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो एक ग्रोइंग आर्मी की तरह काम करता है, जो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। मतलब पैसा हमेशा बहते हुए पानी की तरह होना चाहिए, तभी वो फ्रेश, सेफ और वैल्यूएबल रहता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे खास सेक्शन पर, द अल्टीमेट वेल्थ फॉर्मूला। ये अभी तक डिस्कस किए गए प्राचीन और आधुनिक सभी रूल्स का एकदम सॉलिड निचोड़ है। तो ये पूरी जो फाइनेंशियल जर्नी है ना, इसे हम सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में समराइज कर सकते हैं। स्टेप 1, हालात चाहे जो भी हों, अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा बचाना है और खर्चों को लिमिट में रखना है। स्टेप 2, सिर्फ एक्टिव लेबर यानी सुबह से शाम तक काम करके पैसे कमाने तक लिमिटेड नहीं रहना है। धीरे धीरे एसेट्स और दूसरों के टाइम या पैसे को लेवरेज करके अपनी इनकम बढ़ानी है। और स्टेप 3, अपनी खुद की स्किल्स में, खासकर हाई इनकम स्किल्स में इन्वेस्ट करते रहना है। और हाँ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाना है। अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या मेहनत से कमाया हुआ पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में सोता रहेगा, या फिर वो एक ऐसे अथक सैनिक की तरह काम करेगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत विरासत खड़ी कर सके? देखिए, अमीर बनना कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक लाइफस्टाइल है, और इसकी शुरुआत होती है सही नॉलेज के साथ सही फैसले लेने से। आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन उम्मीद है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की ये समझ जिंदगी भर काम आएगी।